अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद जमील मिर्ज़ा। मेरे साथ हैं जुल्फ़िकार नियाज़ी आल पाकिस्तान वाइस से। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके UC2 के नियाज़ी पार्क में मौजूद हैं। यहाँ अब हम आए विज़िट करने के लिए, क्योंकि हम एरिया को मॉनिटर भी करते हैं अपने तौर पे, क्योंकि ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उनके मसाइल हल कर सकें। ये हमें टीम, इस वक्त हम आए हैं तो अंदर एक टीम नज़र आई, तो हमने इनसे सवाल किए। ये रेड क्रिसेंट की टीम है। तो अस्सलाम वालेकुम बेटी, ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं किस पर्पस के ज़रिए आए हैं, उसके लिए, किस वर्क के लिए आए हैं, क्या है आपके, क्या वो हैं कमेंट्स वगैरह, तो ज़रा तफसील से बताएं। अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए आए हैं। यहाँ पे लोगों को हम एडवोकेट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ की कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको हमने जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि जो है वो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है, और क्यों हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो इलाका जो गंदगी वगैरह है उसके हवाले से लोगों को बताना है कि इस चीज़ों को इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल में रखें। और दूसरा ये था हमारा मकसद कि हम जो है वो लोगों को जो है वो कचरा रिसाइकल करना सिखाएं। कंपोस्टिंग, किचन कंपोस्टिंग, जिसमें घरेलू औरतें जो है वो खाद बनाती हैं किचन वेस्ट के थ्रू, हमने वो लोगों को सिखाना था। लेकिन जो है वो यहाँ की कम्युनिटी का हमें बहुत एक ये नेगेटिव पॉइंट लगा कि लोग इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। हमने बहुत से लोगों को इंगेज करने की कोशिश करी। इवन कल हमारी मीटिंग भी हुई थी काउंसलर से, यहाँ की लेडी काउंसलर जो हैं, और नाजमा साहिबा थी यहाँ की, उनसे मीटिंग हुई। हमने उनसे भी कहा था, अभी हमने मीटिंग का टाइम दिया हुआ है कि हमारा जो सेशन होगा वो 11 बजे होगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ वो उन्होंने कॉन्टैक्ट भी नहीं करा है, ना ही हमें कोई नज़र आ रहा है पार्क में। हमने लोगों को बेसिकली हमारा काम करना था अवेयर करना। उसके अलावा सेंट सॉलिड वेस्ट वाले जो हम यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम सुपरवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उनसे मीटिंग हुई थी तो वहाँ की हमें मैडम ने कहा था कि आप लोग जो है वो यहाँ जब जाएंगे इलाकों में और सेंट सॉलिड वेस्ट वाले काम कर रहे होंगे तो हम उनसे कोई भी जो है वो जो इशू इलाका फेस कर रहा है उसके हवाले से हम उनका जो काम है वो काम उनसे करवा सकते हैं। तो बस हम यही करवाने आए हैं बेसिकली। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि हम लोग यहाँ खुद इलाके में भी रहते हैं और इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं, सिंथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम पहले जो है डोर टू डोर कचरा यहाँ से कलेक्ट कर रही थी। अब उनका स्टाफ शार्ट हो गया है या क्या मसला है, मगर उनके कागज़ों में वो मशीनरी की एंट्री पूरी है, स्टाफ की एंट्री पूरी है कि हमने इलाकों में भेजा हुआ है। तो वहाँ पर ये इस चीज़ का फुकदान आ गया। अब वो जो टीम आती है, चाइनीज़ जब आते हैं, चाइनीज़ जो है मॉनिटर कर रहे हैं, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाइनीज़ हैं, और वो जो है इलाके के तौर भारी भार वो विज़िट करके जाते हैं, तो वहाँ पर वो टीम लगी होती है, बाहर की टीम होती है। और अच्छा, KMC की टीम जो है, यहाँ पर KMC की टीम मुस्तकिल मौजूद है, मगर वो KMC की टीम जो उनका वर्क है वो अपना काम निभा रहे हैं। तो आप लोग आए हैं जब ये कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये एक चीज़ मैं क्लियर करते चलूँ कि यहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम ने और KMC की टीम ने बारहा कई दफ़ा ये गलियाँ साफ़ की हैं, सफाई कर रहे हैं, मगर लोगों में अवेयरनेस नहीं आ पा रही है। वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज़ कचरा जो है ना फेंकें, सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले एक वो डस्टबिन बनाएं, वहाँ से रस्सी के ज़रिए लटका दें, मगर वो नहीं हो रहा, बार बार हो रहा। अब ये विजिट जब गलियां करेंगे तो ये गलियां जो ख़ास तौर पर ये पार्क के पीछे की गलियां हैं, तो इसके अंदर कचरा वही सूरत हाल है। आप करके जाएंगे, 3 दिन बाद देखेंगे वो कचरा फिर भाड़ा होगा। पीछे की गलियों में हमने सफाई करवाई है, गंदी गलियों के नाम से हमें बोला जा रहा था वो, तो हमने वहाँ सफाई करवा दी, क्लियर हो गई गली, बहुत गंदी हो रही थी, हमने पिक्चर भी ले ली थी। उसके बाद हमारे सामने ही ऊपर से कचरा आया है। हम जब घर में बात करने गए तो वो लोग मान रहे ही नहीं है इस चीज़ को। हमने चेयरमैन साहब से भी कहा था कि जो है वो चालान काटने का ना कोई करें ये लोग, क्योंकि ऐसे तो नहीं सुधरती पाकिस्तानी आवाम। फिर भी जो है वो अभी उन्होंने कहा तो है इस चीज़ पर एक्शन लिया जाएगा कि चालान का। उन्होंने पहले भी कहा कि हमने जो है खुद भी ये चीज़ करवाने की कोशिश करी थी, लेकिन लोग चालान नहीं देते, और पता है लोगों का कैसे होते हैं। फिर ब्लेम सारा गवर्नमेंट पे डालते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा। हमारे सामने ही बहुत बेहतर इलाका ही है, बहुत सी इसकी जो एरियाज़ है ना बहुत साफ है, हमारे अपने इलाकों से भी बहुत साफ एरिया ही है। लेकिन फिर भी क्या है, जो एरिया जो हम साफ़ करवा रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि लोग खुद उसको कचरा फेंक फेंक के बहुत गंदा कर रहे हैं। अभी कल भी हमने सफाई करवाई है, परसों भी हमने सफाई करवाई है, पीछे की गलियाँ वैसे के वैसे ही हाल हो गया उसका। कोई यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को नहीं मान रहा कि हम जो है खुद गंदा कर रहे हैं, बस सारा ब्लेम जो है गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं लोग। तो अब हम ऐसे इलाके में कैसे काम कर सकते हैं जहाँ के लोग खुद जो है वो इस चीज़ को सीखना नहीं चाह रहे कि सफाई गंदगी करना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस देने के लिए हम लोगों को बुला रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। अब
गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इनके लिए काम करे, लेकिन ये गवर्नमेंट को हमेशा बुरा ही बोलेंगे। गवर्नमेंट को इतना बुरा बोलेंगे कि वो काम करना ही छोड़ देती है। फिर गवर्नमेंट क्यों काम करे? जब गवर्नमेंट के मुलाजिम अंदर आते हैं, जो भी सफाई वाले वर्कर्स आते हैं, ऊपर से कचरा फेंकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कौन काम करेगा? लोगों के ऊपर, सुपरवाइजर्स के ऊपर कचरा फेंका जाता है, यहाँ मेरे ऊपर से भी यहाँ से यूँ गिरा, तो हम क्यों, हमारा हमारा दिल क्यों करेगा काम करते हुए? तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को यही अवेयरनेस देने के लिए बुला रहे थे, डोर टू डोर भी गए उनको बुलाने के लिए, लेकिन लोग आने के लिए तैयार ही नहीं। लोगों के लिए मजाक है कि हम उनके गलियां साफ करें, वो तो जस्ट जो हमारे वर्कर्स हैं सिंध सॉलिड वेस्ट वाले, जो लेबर लगी होती है, उनको बदतमीज़ी से बात करना, किसी मतलब गाली गलौज से बात करना कि यहाँ साफ कर, ये कर, वो कर, मतलब उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो इंसान है, बस किसी मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन इनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनकी जो मेहनत दिख रही है, गलियों में हम साफ़ करवा रहे हैं, तो उनको ये भी चाहिए कि हम कम्युनिटी के लोग इंगेज हैं। हम भी अगर इस इदारे में ना हो, हम लोग एक साथ मिलकर अगर अकेले भी काम करें, तो हमें देखना चाहिए कि कम्युनिटी के लोगों को इंगेज खुद होना चाहिए। हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट वो खुद, हम जब बुला रहे हैं तब भी नहीं आ रहे, और किसी को कुछ कहो तो वो फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट वैसी। तो गवर्नमेंट तो अपना काम पूरा कर रही है। हम इसी हवाले से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सिंध सॉलिड वेस्ट अपना पूरा काम दे रही है, बट लोग अपना पूरा काम नहीं कर रहे। सिटीज़न होने का नाम रोशन नहीं कर रहे, बस अपने काम से काम रख रहे हैं, घरों में बैठे हैं, सो रहे हैं, और उन्हें बस यही लगता है कि इतवार का दिन है, छुट्टी है, बाहर कचरा फेंकेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैं बताना चाह रहा था, आपके साथ हो गुजरा है कि आपके ऊपर कचरा भी आया ऊपर से, और आप लोगों को आवाज़ें भी दे रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, मगर वो उनकी समझ में नहीं आ रही है। तो एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं अगर गवर्नमेंट में एक उंगली आपकी तरफ उठाऊँगा तो 4 उंगलियाँ मेरी अपनी तरफ आ रही है, मैं अपने गिरेबान में झाँकूँ। हमने चेयरमैन, यूसी चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद इरशाद, जिनकी ये वो है इलाका, और सेक्रेटरी यासिर मंगी, इनसे हमने बात की है कि एक मेगाफोन से डोर टू डोर गलियों के अंदर जाके इनके काउंसलर्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ऐलान कर दें कि जिस घर से कचरा आएगा तो कम से कम उसको 5,000 रुपये जुर्माना का चालान उनको दिया जाएगा। और अगर फिर उसके बाद वो जुर्माने की डेज जो है वो 3 दिन होंगे। अगर 3 दिन के अंदर वो बैंक में चालान पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो वो इनके टाउन के उसमें चला जाएगा, और अगर नहीं पेमेंट होगा तो 3 दिन बाद उसको वो जो है स्लिप देके, क्योंकि थाना जो है ये इनके अंडर में, यूसी चेयरमैन और ये सेक्रेटरी इनके अंडर के अंदर है, तो ये उनके ज़रिए मोबाइल उसके घर पे भेज के वो करा सकते हैं। तो यही हमारे जहन में आया है। तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे आपके लिए भी, और हम लोग भी एक ही मकसद के लिए हैं। हाँ।